नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार लगातार 3 दिनों से बड़ी गिरावट दिखा रहा है और ओवरऑल 4 दिनों से गिर रहा है और उससे पहले करीब 12 दिन लगातार बाजार में तेजी थी। अब डिफरेंस क्या है? 12 दिन की तेजी में निवेशकों का पैसा उतना नहीं बना जितना बीते 4 दिनों की गिरावट में पैसा टूट गया है। पहली बात तो ये कि गिरावट में पोर्टफोलियो ज़्यादा तेज गिर रही है और तेजी में पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन है। दूसरी बात, गिरावट 4 दिनों में जो हुई है वो 12 दिनों की तेजी के सामने ऑलमोस्ट 50% हो गई है, तो गिरावट की स्पीड भी तेज है। अब आप सभी के साथ मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या बाजार दोबारा से नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है? क्या बाजार हद से ज़्यादा वीक है? हमें करना क्या चाहिए ऐसे में एज अ इन्वेस्टर? क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन पॉजिटिव 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 चीजें कर रही है, लेकिन बाजार नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो अमेरिका के बाजार के लिए सारी चीजें नेगेटिव हो रही हैं, लेकिन बाजार ऊपर हाई पे हाई हाई पे हाई लगाता जा रहा है। अब ऐसे में आपको कहां पे क्या करना है, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक आपके सामने प्राइस होता है, एक आपके सामने फंडामेंटल्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत के फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस नीचे है। और बात करें अमेरिका की, तो फंडामेंटल्स तो बहुत वीक है, लेकिन प्राइस ऊपर है। अब आप कहोगे भाई क्या फालतू की बात कर रहे हो, तो मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, ये फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने कहा है। हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, अमेरिका के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है इस समय। मैं रेट कट के बारे में जल्दी से नहीं सोच सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने रेट कट करा ज्यादा तेजी से तो हो सकता है इन्फ्लेशन हद से ज्यादा ऊपर चला जाए, और अगर मैंने रेट कट नहीं करा टाइम से तो हो सकता है जॉब बड़ी मुश्किल में आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो मैं डेटा रीडिंग करते हुए डिसीजन लूंगा, और यहां पे हर बार हमें बहुत ही सोच विचार करके डिसीजन लेना होगा। फेड का जो 2% इन्फ्लेशन का टारगेट था वो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट 3 सालों से 2% इन्फ्लेशन का टारगेट है जो पूरा हो ही नहीं पाया है, और इस समय तो एक पतली सी तार पे चल रहा है फेड। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई धड़ाम गिरेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी में बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, लेकिन बाजार लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है। तो क्या करें अब ऐसे में? वो खुद वहां पे कह रहे हैं। और आप देखिए ना, देखो उनका इन्फ्लेशन किसी भी वक्त फ्लक्चुएट हो सकता है। कोई नीचे तो आया नहीं है कि रेट कट कर दो आप आसानी से, नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने अगर रेट कट किया तो इन्फ्लेशन हाई हो सकता है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी आ सकती है उनकी कंट्री में। ठीक है जी। और अगर रेट कट नहीं करा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वहां पे बढ़ ही रहा है, जॉब्स वगैरह तो वैसे ही नहीं आ रही, जॉबलेस क्लेम देख ही लो आप। तो ये सारी चीजें परेशानी का विषय बनी रही हैं। अपने भारत पे आता हूं अब, और बाजार देखो लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर रहा है। क्यों कर रहा है मत पूछो, बस कर रहा है। मानते हो नहीं मानते? अब भारत की तरफ जीएसटी का इंपैक्ट मंडे से शुरू हो चुका है। टैक्स बेनिफिट भी आपके लिए धीरे धीरे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आज के सेशन में कैबिनेट ने 94,000 करोड़ की स्कीम्स को मंजूरी दी है। डेटा सेंटर पे टैक्स एग्जेम्पशन की बात चल रही है। अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो अभी रिसेंटली कल ओईसीडी ने भारत की जीडीपी का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। यही कंजम्पशन चलते कि हाँ भाई टैक्स बेनिफिट और कंजम्पशन बढ़ेगा, इसके चलते ये सब चीजें अब लागू हुई हैं मंडे से, और आपको अगले 2 क्वार्टर्स में इसका इंपैक्ट भी दिखेगा। भारत का पीएमआई डेटा, भारत का मैन्युफैक्चरिंग डेटा लाइफ हाई हिट कर रहा है, आपने नोटिस करा होगा। फिर भारत के बाजार क्यों नहीं चल रहे हैं? फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव क्या है हमारे पास फंडामेंटल्स के लिहाज पे? यूएस ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहा है, यूएस से हमारा ट्रेड नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव है। लेकिन इंटरनली तो हम बहुत मजबूत दिख रहे हैं आप सभी को। तो ऐसे में क्या करें? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इस समय बाजार नहीं चल रहा है उसके पीछे एक कारण है, और वो रीजन है एफआईआई की सेलिंग, रिटेल का डरना, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की भी सेलिंग ही है। यानी कि फंड फ्लोज बाजार को नीचे कर रहे हैं, ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं।
इस समय अगर कोई खरीद रहा है तो वो केवल और केवल DIIs हैं, बाकी कोई नहीं खरीद रहा है, कोई भी नहीं खरीद रहा है। और ये बात आप मेरी मत सुनो, आप जो जो शेयर बाजार में आपके जानने वाले हैं उनसे बात करो, वो सिर्फ दो ही चीज़ें बोले होंगे, यार मेरे पास तो वो शेयर है, वो फंसा हुआ है, एक बार वो निकल जाए ना फिर मैं ये कर लूँगा या मैं वो कर लूँगा। आप अपने आप से पूछो, आपका भी यही जवाब होगा, यार मेरा तो ये फंस गया है शेयर। यानी कि सौदा या तो पड़ा हुआ है या फंसा हुआ है, ट्रेड नहीं हो रहा। फ्रेश कैपिटल तो बाजार में कोई लगाने को तैयार ही नहीं है। तो ये चीज़ है जो बाजार को गिरा रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको डिसीजन ये लेना है कि आप आज देखना चाहोगे, सेलिंग की वजह से बेचकर जाना चाहोगे। और सेलिंग में भी डेटा ये कह रहा है कि FIIs अपने 20 साल के 25 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गए हैं। कितना बेचेंगे? रुकना तो पड़ेगा, ग्रोथ तो है ही आने वाले समय में। तो सारी चीज़ें मिला जुला के मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, 6 महीने 1 साल में जो इम्पैक्ट आने वाला है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एक ही शब्द है, एक ही सेंटेंस है और वो यही है। इतना ही समझा सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ जो मेरी समझ में है इस समय, और मेरे को बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। अचानक अकस्मात कुछ नेगेटिव होगा तो टाइमली डिस्कस किया जाएगा। जैसे आज टेक्निकल टर्म्स पे कह दिया कि जब तक 25,200 नहीं निकलेगा तब तक अब बाइंग नहीं करेंगे, पहले बाजार परफॉर्म करेगा फिर हम बाइंग करेंगे। हम बाइंग करेंगे और फिर बाजार परफॉर्म कर दे ना, पहले भैया बाजार से हम चाहते हैं तू कुछ तो हिम्मत दिखा, तू तो वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।